वेलकम टू माय चैनल जीके विद सनी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जनरल नॉलेज यानी बिहार करेंट अफेयर से रिलेटेड टोटल इसमें 20 प्रश्नों के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात कर ले, आपको एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपके किसी भी बिहार करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कराया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बिहार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रश्न की। इसमें कहते हैं कि बिहार में हाल ही में शुरू हुई हर घर सौर ऊर्जा योजना का उद्देश्य क्या है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि बिहार में शुरू हुई है कि हर घर सौर ऊर्जा योजना, इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों सौर पंप वितरण, ऑप्शन बी में है घरों में मुफ्त सोलर पैनल है, ऑप्शन सी में स्कूलों में सौर लाइट है, ऑप्शन डी में है सौर ऊर्जा पर आधारित ट्रेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घरों में मुफ्त सोलर पैनल हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी घरों में मुफ्त सोलर पैनल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कहता है कि बिहार में हाल ही में शुरू हुई है हर घर सौर ऊर्जा योजना का उद्देश्य। तो ये हर घरों में क्या है कि मुफ्त सोलर पैनल देने का व्यवस्था किया है। इसका उद्देश्य ही यही है कि हर घरों में क्या होना चाहिए, मुफ्त सोलर पैनल होना चाहिए। एक बार हम लोग फिर से प्रश्न संख्या पहले नंबर को हम लोग रिपीट कर लेते हैं। कहता है कि बिहार में हाल ही में शुरू हुई है कि हर घर सौर ऊर्जा योजना का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए में है सौर पंप वितरण, ऑप्शन बी में घरों में मुफ्त सोलर पैनल, ऑप्शन सी में स्कूलों में सौर लाइट है, ऑप्शन डी में सौर ऊर्जा पर आधारित ट्रेन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी घरों में मुफ्त सोलर पैनल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि बिहार का कौन सा जिला ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मत्स्य पालन में सबसे आगे है। यानी ब्लू रिवॉल्यूशन यानी उसी को हम लोग मत्स्य पालन भी कहते हैं, में सबसे आगे। सबसे ऑप्शन ए में होगा पूर्णिया, ऑप्शन बी है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी है मधेपुरा, ऑप्शन डी है सुपौल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पूर्णिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बिहार का कौन सा जिला ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मत्स्य पालन में सबसे आगे है, तो पूर्णिया जिला सबसे आगे है। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 2 के बार रिपीट कर लेते हैं। बिहार का कौन सा जिला ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य पालन में सबसे आगे है। तो ऑप्शन ए में है पूर्णिया, ऑप्शन बी है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी है मधेपुरा, ऑप्शन डी है सुपौल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्णिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार सरकार ने किस उद्देश्य से पढ़े बिहार बढ़े बिहार अभियान शुरू किया। हाल ही में जो बिहार सरकार ने है किस उद्देश्य से पढ़े बिहार और बढ़े बिहार अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य सुधार, ऑप्शन बी में है शिक्षक भर्ती, ऑप्शन सी में है साक्षरता दर बढ़ाना, ऑप्शन डी है मुफ्त टैबलेट वितरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी साक्षरता दर बढ़ाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी बिहार सरकार ने जो है किस उद्देश्य से पढ़े बिहार और बढ़े बिहार अभियान शुरू किया है, तो साक्षरता दर को बढ़ाना है, इसीलिए इस उद्देश्य को उसने अभियान को शुरू किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 को एक बार फिर से हम लास्ट टाइम रिवीजन कर लेते हैं। एक बार बिहार सरकार ने किस उद्देश्य से पढ़े बिहार बढ़े बिहार अभियान शुरू किया है दोस्तों। अगर हम बात कर लेते तो ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य सुधार है, ऑप्शन बी है शिक्षक भर्ती, ऑप्शन सी है साक्षरता दर बढ़ाना, ऑप्शन डी है मुफ्त टैबलेट वितरण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी साक्षरता दर बढ़ाना। प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि बिहार में पहली बार किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया है। तो बिहार में पहली बार किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन ए में है महिला शक्ति मिशन। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में पहली बार किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन ए में है महिला शक्ति मिशन, ऑप्शन बी में है उड़ान योजना, ऑप्शन सी में है नारी विकास योजना, ऑप्शन डी है स्मार्ट किसान योजना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्मार्ट किसान योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 4 को देखें तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि बिहार में पहली बार किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन ए में महिला शक्ति मिशन, ऑप्शन बी है उड़ान योजना, ऑप्शन सी में नारी विकास योजना, ऑप्शन डी में स्मार्ट किसान योजना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी स्मार्ट किसान योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है बरौनी, ऑप्शन बी है सीतामढ़ी, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है समस्तीपुर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की, तो इसमें कहता है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो गया को किया जा रहा है। फिर से एक बार हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 5 को रिपीट करेंगे। कहता है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है बरौनी, ऑप्शन बी है सीतामढ़ी, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है समस्तीपुर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र शुरू हुआ है। तो ऑप्शन ए में है भोजपुर, ऑप्शन बी है कटिहार, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है औरंगाबाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भोजपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
यानी हाल ही में किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र शुरू हुआ है? तो भोजपुर में शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 को। हाल ही में किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए में है भोजपुर, ऑप्शन बी है कटिहार, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है औरंगाबाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी भोजपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि बिहार सरकार ने स्टार्टअप नीति 2025 में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने स्टार्टअप नीति 2025 में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए में है 20%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 35%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते हैं। इसमें कहता है कि बिहार सरकार ने स्टार्टअप नीति 2025 में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए में है 20%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 35%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए में तेजस्वी यादव, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है सम्राट चौधरी, ऑप्शन डी है नित्यानंद राय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी तेजस्वी यादव इसका करेक्ट आंसर है। 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेजस्वी यादव है। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें तो कहते हैं कि 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए में तेजस्वी यादव, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है सम्राट चौधरी, ऑप्शन डी है नित्यानंद राय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी तेजस्वी यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट पर चल रही है? तो बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट पर चल रही है? तो ऑप्शन ए में है पटना दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना हावड़ा, ऑप्शन सी है पटना वाराणसी, ऑप्शन डी है पटना रांची। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पटना हावड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट पर चल रही है? तो पटना हावड़ा रूट पर चल रही है। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 9 को रिपीट कर लेते हैं। बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट पर चल रही है? तो ऑप्शन ए में है पटना दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना हावड़ा, ऑप्शन सी है पटना वाराणसी, ऑप्शन डी है पटना रांची। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी पटना हावड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें, इसमें कहते हैं कि बिहार में कचरा प्रबंधन मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में बिहार में कचरा प्रबंधन मिशन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया? तो ऑप्शन ए में पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन बी है सोनू निगम, ऑप्शन सी है मनोज बाजपेयी, ऑप्शन डी अक्षय कुमार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मनोज बाजपेयी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिहार में जो कचरा प्रबंधन मिशन है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर वो किसे नियुक्त किया गया है? मनोज बाजपेयी को नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 10 के ऊपर फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि बिहार में कचरा प्रबंधन मिशन जो है का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए में पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन बी है सोनू निगम, ऑप्शन सी है मनोज बाजपेयी, ऑप्शन डी अक्षय कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी मनोज बाजपेयी इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 में क्या कहता है कि किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में बिहार में AI इनोवेशन सेंटर शुरू किया है? तो किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में बिहार में AI इनोवेशन सेंटर शुरू किया है? तो ऑप्शन ए में है LNMU, ऑप्शन बी है IIT पटना, ऑप्शन सी है NIT पटना, ऑप्शन डी है BBAU। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी IIT पटना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में बिहार में AI इनोवेशन सेंटर शुरू किया है? तो IIT पटना ने शुरू किया है। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें तो इसमें कहता है किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में बिहार में AI इनोवेशन सेंटर शुरू किया है? तो ऑप्शन ए में है LNMU, ऑप्शन बी में IIT पटना, ऑप्शन सी में NIT पटना, ऑप्शन डी है BBAU। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी IIT पटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि बिहार का कौन सा स्थान हस्तशिल्प हब के रूप में विकसित हो रहा है? तो ऑप्शन ए में मधुबनी, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है बक्सर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मधुबनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बिहार का कौन सा स्थान हस्तशिल्प हब के रूप में विकसित हो रहा है? तो मधुबनी जिला हस्तशिल्प के रूप में विकसित हो रहा है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 12 को रिपीट करते कहते हैं कि बिहार का कौन सा स्थान हस्तशिल्प हब के रूप में विकसित हो रहा है? तो ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है बक्सर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी मधुबनी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 13 में क्या कहता है कि बिहार सरकार द्वारा 2025 में शुरू की गई सेल्फी विथ पॉइंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए में है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी है महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन सी है कृषि प्रोत्साहन, ऑप्शन डी है स्कूली बच्चों का पुरस्कृत करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा यानी पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। यानी बिहार सरकार द्वारा 2025 में शुरू की गई सेल्फी विथ पॉइंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 13 को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा 2025 में शुरू की गई सेल्फी विथ पॉइंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए में है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी है महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन सी है कृषि प्रोत्साहन, ऑप्शन डी है स्कूली बच्चों को पुरस्कृत करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 14 में क्या कहता है कि बिहार की पहली महिला
एसटीएफ प्रमुख कौन बनी है? तो एसटीएफ प्रमुख कौन बनी है? तो ऑप्शन ए में है मंजू वर्मा, ऑप्शन बी है नीलम देवी, ऑप्शन सी है अलका मिश्रा, ऑप्शन डी है लिपि सिंह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लिपि सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बिहार की पहली जो महिला एसटीएफ प्रमुख कौन बनी है? तो लिपि सिंह बनी है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न के 14 को रिपीट कर लेते हैं कि बिहार की पहली महिला एसटीएफ प्रमुख कौन बनी है? तो ऑप्शन ए में है मंजू वर्मा, ऑप्शन बी है नीलम देवी, ऑप्शन सी अलका मिश्रा, ऑप्शन डी लिपि सिंह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लिपि सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि बिहार के किस जिले में ग्रीन एनर्जी विलेज मॉडल लागू किया गया है? तो बिहार के किस जिले में ग्रीन एनर्जी विलेज मॉडल लागू किया गया? तो ऑप्शन ए में है किशनगंज, ऑप्शन बी में है नवादा, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है शिवहर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नवादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बिहार के किस जिले में ग्रीन एनर्जी विलेज मॉडल लागू किया गया है? तो नवादा जिले में। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 15 को रिवीजन कर लेते हैं कि बिहार के किस जिले में ग्रीन एनर्जी विलेज मॉडल लागू किया गया है? तो ऑप्शन ए में है किशनगंज, ऑप्शन बी है नवादा, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है शिवहर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नवादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि बिहार में डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना इस वर्ष तक पूर्ण लागू करने का लक्ष्य है? तो ऑप्शन ए में है 2026, ऑप्शन बी है 2027, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है 2028। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2025 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि बिहार में डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना किस वर्ष तक पूर्ण लागू करने का लक्ष्य है? तो 2025 तक लागू करने का लक्ष्य है। अगर हम प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं, इसमें कहते हैं कि बिहार में डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना किस वर्ष तक पूर्ण लागू करने का लक्ष्य है? तो ऑप्शन ए में है 2026, ऑप्शन बी है 2027, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है 2028। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2025 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 में क्या कहते हैं कि बिहार का कौन सा शहर हाल ही में राज्य का पहला साइबर क्राइम फ्री जोन घोषित हुआ है? तो बिहार का कौन सा शहर हाल ही में राज्य का पहला साइबर क्राइम फ्री जोन घोषित हुआ है? तो ऑप्शन ए में पटना, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है बक्सर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 17 के बाद फिर से रिवीजन करते हैं। बिहार का कौन सा शहर हाल ही में राज्य का पहला साइबर क्राइम फ्री जोन घोषित हुआ है? तो ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है बक्सर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 18 में क्या कहता है कि बिहार सांस्कृतिक उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो बिहार सांस्कृतिक उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन ए में है भागलपुर, ऑप्शन बी है पावापुरी, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी है पटना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा राजगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बिहार सांस्कृतिक उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो राजगीर शहर में हुआ है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें, तो बिहार सांस्कृतिक उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन ए में भागलपुर, ऑप्शन बी में है पावापुरी, ऑप्शन सी में है राजगीर, ऑप्शन डी है पटना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा राजगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 19 में क्या कहते हैं आप ध्यान से देखेंगे, बिहार सरकार ने 2025 से 2026 में खेल बजट को कितना प्रतिशत बढ़ाया है? तो ऑप्शन ए में 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 35%, ऑप्शन डी है 50%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने 2025 से 26 में खेल बजट को कितना प्रतिशत बढ़ाया? तो 20% बढ़ाया है। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न 19 को रिवीजन कर लेते, कहते हैं कि बिहार सरकार ने 2025 से 26 में खेल बजट को कितना प्रतिशत बढ़ाया? तो ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी है 50%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 20 में क्या कहता है, ये इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। इस वीडियो को आपको क्या करना, अच्छे तरीके से चाहे तो आपको हम मेरे डिस्क्रिप्शन में टोटल क्वेश्चंस का आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, तो आप वहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में टोटल क्वेश्चंस का आपको वहां पे स्क्रीनशॉट वहां से आप नोट कर सकते हो। तो पूरा हम डिस्क्रिप्शन में टोटल क्वेश्चंस को अवेलेबल हम करवा देंगे। ठीक है, हम कुछ अलग तरीके से करवा रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टोटल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हाल ही में किससे बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए में है आर.के. चौधरी, ऑप्शन बी में है दीपक सिंह, ऑप्शन सी है नवीन सिन्हा, ऑप्शन डी है राजेश पाठक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी राजेश पाठक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी हाल ही में किससे बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजेश पाठक को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 20 को रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में किससे बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए में आर.के. चौधरी, ऑप्शन बी है दीपक सिंह, ऑप्शन सी है नवीन सिन्हा, ऑप्शन डी है राजेश पाठक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी राजेश पाठक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पे क्या होता है कि इस तरह के जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो है हमारे चैनल्स पे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, डेट बाय डेट डेली बेसिस पे होता है ना। करंट अफेयर से रिलेटेड डेट बाय डे अपलोड होते हैं। तो अगर आप इस तरह के जो करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आप वीडियोस या तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।